थे, लेकिन बामसेब का वो विस्तार रूप नहीं दिख रहा है। कारण क्या हो सकता है? इसका कारण मीडिया है। क्या इसलिए बनाया गया कि ये जो तीनों लोग बदमाशी करेंगे तो इसका सही जानकारी, सही इतिहास मीडिया जो है कि समाज को बताने का काम करे। हमारे समाज में जो लड़ झगड़ने वाले नेता पैदा होते थे, उस पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे समाज में दलाल और भड़ुए नेता पैदा। उस कोर्ट में डीएनए का मामला वामन मिश्रा और प्रोफेसर बिलात खराब साहब लेकर के जाने वाले हैं कि डीएनए के आधार पर तुम ब्राह्मण विदेशी हो, तो एक विदेशी को किसी दूसरे देश पर जाकर के शासन करती जमात राज करने का अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। और द विशेष समाचार का स्पेशल शो जो आप सबका बहुत प्यार दुलार मिलता है, स्वतंत्र विचार में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे जो युवा होने के साथ साथ अपना युवा होने का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। दोस्तों, बहुजन समाज में तमाम तरीके के संगठन, राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक संगठन ऐसा भी है जो बहुत पुराना है, जिसके बारे में देश का हर बहुजन जानता है, जिसका नाम बामसेब बताया जाता है। आज उसी बामसेब के पूर्णकालीन प्रचारक हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनसे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बामसेब क्या है, इसका अस्तित्व क्या है और ये करता क्या है, किस प्रकार से लोगों के साथ जुड़ता है, क्या इसकी प्रक्रियाएं हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बामसेब जो है आज 40 साल लगभग हो गया, और 40 साल में बामसेब कई तरीके की स्थिति परिस्थिति से गुजरा होगा। तो आज का हमारा सबसे पहले सवाल होगा कि बामसेब क्या है, क्यों और कैसे अस्तित्व में आया, इस पर हमको हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें। सबसे तो पहले आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के इतिहास को लोगों को सामने लाने के दिखाने का काम करें, इसलिए आपको पहले धन्यवाद। साथियों, बामसेब क्या है? बामसेब SC ST OBC माइनॉरिटी 85 मूल निवासी बहुजन समाज का कर्मचारियों का संगठन है। एक क्यों पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया गया, यह हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब तक थे जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे थे, और बाबा साहब के चले जाने के बाद यह आंदोलन ठप हो चुका था, रुक चुका था। इसलिए यह आंदोलन जो है कि बाबा साहब ने जो पढ़े लिखे लोगों को, बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर कोई आज तक उंगली नहीं उठा सकता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बामसेब ने उन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जिनका जिम्मेदारी है समाज को, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए जो आंदोलन ठप हुआ था और जो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया बाबा साहब को, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांसीराम साहब और DK खपर्डे और दीना भाना साहब ने मिल करके ये पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बनाया, जो समाज का उद्धार कर सके, समाज का उद्धार कर सके। कि पढ़े लिखे लोग, जिन लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया, तो ये बामसेब ने सबसे पहला कदम उठाया कि पढ़े लिखे लोगों का ही हम संगठन बनाएंगे। तो ये जो बामसेब है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये बहुजन मूल निवासी 85 समाज का ये संगठन है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बामसेब कर्मचारियों का संगठन है, और जो RSS है वो एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन हमने बामसेब के मंचों से हमेशा RSS के विरोध में
बातें सुनी हैं, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज को तमाम तरीके से उनको विदेशी वगैरह वगैरह बातें उनके एवज में कही जाती है, तो एक सांस्कृतिक जो संगठन है वो कर्मचारियों के संगठन पर भारी बनते दिख रहा है, जबकि पढ़े लिखे समाज का संगठन है। अब इस स्थिति में बामसेप की क्या अगली प्लानिंग होगी कि जो आरएसएस है उसको किस तरीके से उनके विचारों को काट किया जा सके? देखिए, जो आरएसएस के विचारों को काट करने की जो बात है, ये कोई बामसेप का व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, महापुरुषों ने ही अपना विचारधारा, उनको खुद उनका विचारधारा है, उसी विचारधारा के माध्यम से जो हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज को उसी विचारधारा को उसी बता करके, समझा करके जो कि बताएंगे, वही विचारधारा ही आरएसएस का काट है। जैसे फॉर टू एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि ये आरएसएस जो आज डरा हुआ है, बामसेप से क्यों डरा हुआ है, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये डरा हुआ है। मोहन भागवत विदेश में गए, और जब विदेश में गए तो विदेश के पत्रकारों ने उससे सवाल किया, भागवत जी से क्या सवाल किया कि अब भारत में क्या कर रहे हो? तो भागवत ने जवाब दिया कि मैं भारत में शासन करती जमात बना हुआ हूँ। कहा, अच्छा ये तो मैं भी जानता हूँ कि शासन करती जमात हो, लेकिन भारत में किसी से डरते नहीं हो? कहाँ डरता हूँ, किससे? एक बामसेप ही संगठन है जिससे मैं डरता हूँ। कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक भी ब्राह्मण घुसपैठ नहीं है। अगर एक भी ब्राह्मण उसमें घुसपैठ होता तो उससे नहीं डरता। मेरे को मेश्राम बामसेप ही खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं करता। इतना डर पैदा हो गया है उनको। एक नई आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अभी ब्राह्मण उससे ज़्यादा किसे डर रहे हैं। अभी डीएनए का मामला पूरे दुनिया के कोर्ट में, जो यूएनओ जो है ना, पूरे दुनिया का कोर्ट, उस कोर्ट में डीएनए का मामला वामन मेश्राम प्रोफेसर बिलात खराब साहब लेकर के जाने वाले हैं कि डीएनए के आधार पर तुम ब्राह्मण विदेशी हो तो एक विदेशी को किसी दूसरे देश पर जाकर के शासन करती जमात राज करने का अधिकार नहीं है। ये मामला जो कि बहुत बड़े पैमाने पर अभी शो कर रहा है, जे वहीं जाएंगे, इसीलिए ब्राह्मण डरा हुआ है कि ऐसा न हो कि हमें इस देश छोड़ कर जाना पड़े। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने मूल निवासी शब्द का बात किया, डीएनए की बात किया, और इस तरीके की आपके संगठन के तरफ से बहुत सारी कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, तो आखिरकार बामसेप का लक्ष्य क्या है इन सारे कार्यक्रमों को लेकर? क्या चाहता है बामसेप? बामसेप का लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा मेन मकसद और उद्देश्य और लक्ष्य है। व्यवस्था परिवर्तन होगा तब जाकर के सब परिवर्तन होगा। ये चुनाव लड़ कर के ही लोग सोचे कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता ही परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। अगर सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता तो बाबा साहब भी 4 विभाग के मंत्री थे। उन्होंने भी, जो हमारा बहुजन समाज जो सबसे बड़ा भाई ओबीसी है, ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए अपने मंत्री पद को लात मारा। उस समय बाबा साहब ने अपने समाज को अधिकार, बड़ा भाई जो ओबीसी है उसको अधिकार देने के लिए मंत्री पद को लात मारा। आज के ओबीसी के नेता क्या कर रहे हैं? 4 लात मारो लेकिन मंत्री पद दो, बनाओ। लेकिन सर, हम ये जानना चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के नाम पर तो जो बामसेप से जुड़े हुए लोग थे, आज उन्होंने पार्टियां तमाम तरीके की बना ली हैं और वो एक सांसद, एक विधायक लेकर के अपना डफली, अपना राग लपते रहते हैं। इस परिस्थिति में आपको लगता है कि क्या बामसेप आगे बढ़ पाएगा? ऐसे ही लोग मिलेंगे तो फिर बामसेप को? देखिए, बामसेप, सबसे पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो थोड़ी बात छूट गई थी पिछले वाले प्रश्न में, कि हमारे लोग जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, लाखों संगठन हमारे समाज में है, लेकिन लाखों संगठन के बाद जो विचारधारा होनी चाहिए, महापुरुषों की जो वास्तव में विचारधारा लेकर के चलना चाहिए, वो चलने का काम नहीं करें। अगर चलने का काम करते तो बाबा साहब ने एक बात कहा था कि अय बहुजन समाज के लोगों, जिस संगठन और पार्टी में, अय बहुजन समाज के लोगों, किसी भी संगठन और पार्टी में ब्राह्मणों की नो एंट्री मत होने देना। जिस समाज में अगर एक भी ब्राह्मण घुसपैठ गया, अगर संगठन और पार्टी में घुसपैठ किया तो उसका सत्यानाश करके रख देगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए बीएसपी का क्या हाल हुआ। एक मिश्रा ने पूरे खत्म कर दिया बीएसपी को। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए देखिए, अगर व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सत्ता आपको मुफ्त में मिल जाएगी। जैसे ब्राह्मणों को जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, ब्राह्मणों की जो व्यवस्था हुई है, क्या ये चुनाव लड़के हुआ है? क्या है?
3.5% ब्राह्मणों को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने 3 करोड़ लोगों को लेकर के जन आंदोलन किया, और जन आंदोलन किया, उसके बदौलत ब्राह्मणों को जो है कि व्यवस्था मिली और सत्ता मुफ्त में हो गई। 3.5% ब्राह्मणों की मुफ्त में व्यवस्था सत्ता मिली। लेकिन सर मुफ्त में तो उनको मिली, हमारे लोगों को तो इतना सारा प्रयास करते हैं फिर भी नहीं मिलता है, फिर भी हमारे लोग दलाली करने में, भड़वागिरी करने में परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश आपका? संदेश है, देखिए बाबा साहब ने ये दलाल और भड़वे की जो बात है, बाबा साहब ने जो पैदा हो रहे हैं, ये क्या है, पूना पैक्ट और गांधी का देन है। गांधी और पूना पैक्ट के वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे नेता पैदा हुआ। पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ आपको कि बाबा साहब ने जब लंदन में गए थे, 12 वोटिंग जो 2 वोट का अधिकार मांगे थे, 2 वोट के अधिकार में एक अधिकार है जिसके माध्यम से पहले वोट के अधिकार में ये था कि SC ST के ही लोग कैंडिडेट होंगे और SC ST के ही लोग वोटर होंगे। यानी हमें अभी OBC के वोट की ज़रूरत नहीं है, अभी मुसलमान भाई की वोट की ज़रूरत नहीं है। ये पहले वोट से क्या होगा कि हमारा ही व्यक्ति कैंडिडेट होगा और हमारा ही व्यक्ति वोटर होगा। तो इससे हम 131 पार्लियामेंट में अपना जो कि चुन करके नेता भेज देंगे लड़ाकू। और दूसरके में क्या बाबा साहब सोचे थे कि दूसरके में ये सोचे थे कि जो OBC को वोट चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा, मुसलमान को भी रहेगा और ब्राह्मणों को भी रहेगा, सबको रहेगा। तो वो ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे आएगा वोट मांगने के लिए, तो हम ब्राह्मण से सवाल करेंगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने वर्ण व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था बनाया, और जाति व्यवस्था बना करके हमें 6243 जातियों में बांटने का काम किया। पहले ये जो वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था है, इसको अस्पृश्यता है, इसको ख़त्म करो, तब विचार करूँगा तुमको वोट देना है कि नहीं देना। विचार करूँगा, दूंगा नहीं तो हम किसी ब्राह्मण को नहीं दे करके अपने OBC भाई को, मुसलमान को दे करके जिताएंगे। बाबा साहब की सोच थी कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का, बहुजन समाज का इस संसद पर कब्जा हो। ये बात गांधी जी को समझ में आ गई और इसीलिए गांधी जी ने इस बात को समझ करके हमारे ये SC ST OBC के विरोध में आमरण अनशन किया, कर करके तब जा करके मजबूर किया, तब जा करके जो कि पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे समाज में जो लड़ झगड़ने वाले नेता पैदा होते थे, उस पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे समाज में दलाल और भड़वे नेता पैदा हुए। आज वही देखने को मिल रहा है। यही कारण है, पूना पैक्ट यही कारण है कि हमारे समाज में दलाल और भड़वे नेता पैदा हो रहे हैं। सर आपके बातों से एक बात तो क्लियर हो गई है कि कैडराइज व्यक्ति में एक असरदार होता है, लेकिन हमारा अगला सवाल है कि मूल निवासी बहुजन समाज में बामसेब की स्थिति जो है, इतना अच्छा आप कैडर दे रहे हैं, कैडर बता रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें दिखनी चाहिए, बामसेब का जो असर दिखना चाहिए लोगों में, वो नहीं दिख रहा है। बल्कि उनके एवज में जो नए नए लोग आ रहे हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार आ जा रहे हैं। जिसमें उदाहरण के रूप में मैं चंद्रशेखर जी को ले लूँ, बिल्कुल नए नए कार्यकर्ता और सामाजिक रूप में आए हैं और वो संसद विधायक तक बनते जा रहे हैं वो लोग। लेकिन बामसेब तमाम तरीके से आज इतने वर्ष हो गया बामसेब को काम करते, लेकिन बामसेब का वो विस्तार रूप नहीं दिख रहा है। कारण क्या हो सकता है? इसका कारण मीडिया है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, इस पे तो ब्राह्मणों का कब्जा ही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों है। चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया इसलिए बनाया गया कि ये जो तीनों लोग बदमाशी करेंगे तो इसका सही जानकारी, सही इतिहास मीडिया जो है कि समाज को बताने का काम करेगी। आज जो बामसेब इस देश में, बामसेब के अलावा भारत में किसी की राष्ट्रीय लेवल का संगठन नहीं है, क्योंकि समस्या अगर देशव्यापी है तो आपका आंदोलन संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए। तो बामसेब जो कि राष्ट्रव्यापी और देशव्यापी संगठन है, तो ये लोगों के बीच में दिख नहीं क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये मीडिया का रोल, मीडिया जो है कि ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण मीडिया जो है कि आज के डेट में मेश्राम साहब को इसलिए नहीं दिखा रहा है कि जिस दिन बामसेब मेश्राम को अगर दिखा देंगे समाज में, उस दिन क्रांति हो जाएगी। इसलिए मीडिया का ये रोल है। ये मीडिया ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इसलिए नहीं दिखा रही है। लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस संगठन का जो कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और लोग जाने। जिस दिन अगर ब्राह्मण मीडिया को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर 1 घंटे वामन मेश्राम साहब को टीवी पर ला करके दिखा दे, 24 घंटे के अंदर में क्रांति नहीं छिड़ गई जो नहीं सो। इसलिए ब्राह्मण
की ही देन है कि मीडिया जो कि दलाली आरएसएस ब्राह्मणवादी विदेशी लोगों का साथ दे रहा है, इसलिए ये समस्या हो रही है। लेकिन हम जैसे पूर्णकालिक प्रचारक इस देश में जो कि अपना घर द्वार छोड़ करके 365 दिन समाज में जा करके समाज को जगाने और बताने का काम कर रहा हूँ कि तुम्हारी मीडिया भी अब फेल हो जाएगी। अब पहले नंबर पे मीडिया सोशल मीडिया होगी। धन्यवाद सर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि बामसेब आज इस स्थिति में है, लगभग आंदोलन करने की परिस्थिति आ गई है और तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन बामसेब सर कई धड़ों में बटा हुआ है। कई लोग अलग अलग नाम से अलग अलग संगठन बना करके बामसेब के ही नाम से चला रहे हैं, जिसमें मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो आज बामसेब कई धड़ों में बटा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं बामसेब ही है जो समाज का नेतृत्व कर सकता है। इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे कि बामसेब कई धड़ों में टूटा है, कई लोग बामसेब से निकल गए, तो फिर एक करने का, एक मंच पर लाने का कोई प्लान आपके पास होगा तो उसको दर्शन करें। देखिए, ये जो बामसेब एक महापुरुषों के विचारधारा बनाया हुआ संगठन है और बामसेब में जो आता है कुछ पल के लिए तो आएगा, जो स्वार्थ के लिए अपने आता है कुछ पल के लिए तो आएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और यही नहीं, बामसेब में आप आते हो तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है, और उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रख करके अगर आप कार्य नहीं करते हो तो आप बामसेब के कार्यकर्ता नहीं हो। देखिए, बामसेब में जो रहते हैं, जो बामसेब से अलग हुए हैं, बामसेब ने आपको अवसर दिया तो क्या मिसयूज करने के लिए दिया? क्या अवसर आपको दिया तो उसका मिसयूज करने के लिए आपको अवसर नहीं दिया बामसेब ने। ये बामसेब का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन को ध्यान में रख करके आपको काम करना है। आज जो बामसेब से निकल गए हैं ना, बामसेब से निकलने के बाद भी उनको बामसेब ही बनाना पड़ा रहा है। यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि बामसेब से नहीं, बामसेब की इतनी बड़ी ताकत है, शक्ति है, जिससे आरएसएस, जिससे सारी पार्टियां भारत की डरती है, वो बामसेब से, जिससे सारी पार्टियां आरएसएस से डरती है, वो आरएसएस आज बामसेब से डर रहा है। इसका उदाहरण 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर को हम लोगों ने 4.5 लाख लोग ले जाकर के घेरने का काम किए। वहां से मोहन भागवत को 1 हफ्ता पहले अपना खुद हेडक्वार्टर छोड़ करके भागना पड़ा। ये सबूत है बामसेब का, इसलिए वो लोग भागते भी हैं तो उनको बामसेब ही बनाना पड़ता है। सर, कई लोग आरोप लगाते हैं बामसेब के ऊपर कि बामसेब मतलब वामन मेश्राम, यानी लोगों का ये कहना है कि वामन मेश्राम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बामसेब को कंट्रोल करते हैं और बामसेब किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है। तो उनके कहने के अनुसार ये साबित होता है कि बामसेब को मेश्राम जो है वो व्यक्तिवादी संगठन बनाना चाहते हैं, खुद की कंट्रोल में रखना चाहते हैं और सारे फैसले वो स्वतः लेते हैं। तो क्या ये सच उनके आरोप हैं या गलत है? इनके आरोप सरासर गलत है। बामसेब जो है, बामसेब जो लोग कह रहे हैं कि उनका है, बामसेब जो कि किसी व्यक्तिगत का नहीं है। बामसेब मूल निवासी बहुजन विचारधारा जो बनाया गया है उस पर चल रहा है और वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं। ये दिख भी रहा है धरातल पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा कह रहे हैं उनका निगाह उठा करके देखिए, धरातल पर इतने बड़े कोई एक भी आंदोलन बताएं आपको भी अगर दिखाई दे। बहुत सारे बामसेब जो हैं, बामसेब वामन मेश्राम साहब के अलावा इस धरातल पे कोई भी एक भी जन आंदोलन, एक भी आंदोलन दिखाए, चाहे भारत बंद हो या जितने भी आंदोलन हो, जेल भरो आंदोलन हो, समाज के ऊपर जो हक अधिकार के संविधान को बचाने के लिए जो आंदोलन वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, इसके बाद जितने भी बामसेब है कहीं धरातल पर दिख रहे हैं आंदोलन करते हुए। ये सारा समाज जान रहा है इस बात को कि वास्तव में लीडरशिप कौन कर रहा है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बामसेब और आरएसएस दो संगठनों का विचारधारा जो है बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, संक्षेप में हमको बताने का काम करें। ये बामसेब और आरएसएस में यही एक अंतर है कि बामसेब ये विदेशी लोग हैं, डीएनए के आधार पर विदेशी हैं। ये इस देश पे आए हैं बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए,
और आरएसएस के लोग। और वामसेप क्या कर रहा है? वामसेप मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाने का काम कर रहा है और विदेशी हमें गुलाम बनाने का काम करे। वो गुलाम जो बनाने का काम करे उसी से आज़ाद कराने के लिए वामसेप काम कर रहा है। वामसेप और आरएसएस में यही अंतर है कि विदेशी ब्राह्मण ही है, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, और हम जो कि इसी देश के हैं और हमारे देश में आकर के, विदेश से आकर के हमारे देश में आकर के 3.5% ब्राह्मण शासन करती जमात बना हुआ है। उसी से आज़ाद कराने के लिए बहुजन समाज को ये वामसेप काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अपने कार्यक्रम के लास्ट में अपने वक्ता से समाज के लिए एक जन संदेश का अनुग्रह करते हैं, तो समाज के लिए आपका स्पेशल रूप से कोई संदेश हो उसे भी बताने का काम करें। सारे समाज को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो वामसेप जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर रहा है, इससे मिलजुल करके जो है कि एक मंच पर आकर के जो बहुजन क्रांति मोर्चा एक मोर्चा बनाया गया है, उस मोर्चा के तहत आकर के आप किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो, अपना एक मकसद और उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपना झंडा, बैनर, सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए एक मंच बनाया गया है। और सारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक वामसेप के बैनर के तले आ करके मिलजुल करके जन आंदोलन की तैयारी किया जाए। यही हमारा एक संदेश है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कोमल सर जुड़े थे। आज के कार्यक्रम में आपको क्या सीखने को मिला, क्या गलत लगा, क्या सही लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं संदीप कुमार, आप देख रहे थे द विशेष समाचार का स्पेशल शो स्वतंत्र विचार, चंदौली से। बहुत बहुत धन्यवाद।